तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित केसरी एनसीएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी जानकारियाँ दूंगा, जिसके बाद आप अपनी तैयारी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट्स रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। हो सके तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं जो सेम तैयारी कर रहे होंगे। उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको उसमें भी डेली के डेली अपडेट्स देता रहूँगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल्स यदि देखी जाए तो मैंने अभी फ़िलहाल दे दी हैं और आपको भी काफ़ी सारी डिटेल्स होंगी। तो यदि वर्क की देखी जाए तो ड्रिल ऑपरेटर की यदि सैलरी देखी जाए तो ड्रिल ऑपरेटर की जो सैलरी होती है वो डेली बेसिस पे यदि देखी जाए तो 1011 रुपये होती है फर्स्ट कैटेगरी के लिए। सेकंड कैटेगरी के लिए देखी जाए तो वो आपकी 1034 रुपये होती है, और इसी तरह थर्ड कैटेगरी के लिए 1165 रुपये पर डे के हिसाब से होती है। तो दोस्तों, संडे को जो होता है कि ये आपका दुगना सैलरी बनती है। इसी तरह यदि देखा जाए ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए, तो ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए जो फर्स्ट कैटेगरी के लिए सैलरी होती है वो मिनिमम होती है 1034 रुपये पर डे के हिसाब से, और जो सेकंड कैटेगरी के लिए 1065 और थर्ड के लिए 1011 रुपये सैलरी बनती है। यदि वर्क देखा जाए ड्रिल ऑपरेटर का, तो दोस्तों ड्रिल ऑपरेटर का वर्क इस तरह होता है कि उसमें आपको ड्रिल्स करने होते हैं। जहाँ पे भी कोयले मिलते हैं खुदाई के दौरान, वहाँ पे आपको होल्स करने होते हैं ताकि वहाँ पे बमबारी की जा सके। तो आपका काम ये होता है कि आपको गिन के कुछ होल्स करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेली के आपको 40 होल्स मिलते हैं कि आप 40 होल्स कीजिए और उसके बाद आप अपना घर जा सकते हैं। तो आपका डेली का वर्क यदि देखा जाए तो मैक्सिमम 3 आवर्स का रहता है और मिनिमम 2 to 230 आवर्स का रहता है। तो 2.5 से 3 घंटे में आप अपना काम ख़त्म करके घर जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें इंसेंटिव बनता है। पर होल्स के हिसाब से आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप चाहो तो अगर यार एक्स्ट्रा होल्स भी कर सकते हैं। तो ये सैलरी ये देखी जाए तो सैलरी के हिसाब से ड्रिल ऑपरेटर अच्छी जॉब है, और साथ में बाकी भी ऑपरेटर्स की जो जॉब है इसी के आसपास में ही सैलरी बनती है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई डिटेल्स यदि आपसे रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी जो है सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि एनसीएल का सिलेबस देख लिया जाए दोस्तों, सिलेबस इस तरह का होता है। जनरल अवेयरनेस होती है, रीजनिंग होती है, क्वांटिटी और एप्टीट्यूड होते हैं दोस्तों। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद इंग्लिश होता है दोस्तों। इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज के बाद आपकी दोस्तों सिलेबस ये ख़त्म हो जाती है। तो आपकी कुछ हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस में ही पूछ लिए जाते हैं। तो आप दोस्तों कोशिश करो कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लो। अगर यदि आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिए। मैं आपको इस सिलेबस की पूरी पीडीएफ दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, या तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिलो दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं कुछ स्ट्रेटेजी की बात की जाए दोस्तों, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यदि फॉलो करते हो तो उम्मीद है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा एनसीएल में। यदि दोस्तों देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश, जैसा मैंने कहा था, हिंदी इंग्लिश, ग्रामर, नॉलेज, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक्स एंड रूल्स। जी दोस्तों, देखा जाए तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो वो अकेले 55 मार्क्स कवर करते हैं दोस्तों। इसी तरह यदि हिंदी का देखा जाए तो वो 15 नंबर कवर करता है दोस्तों। इंग्लिश देखा जाए तो वो भी 15 नंबर कवर करता है दोस्तों। ट्रैफिक रूल देखा जाए तो वो भी अकेले 15 नंबर कवर करता है दोस्तों। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप हो सके तो जितना हो सके आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को अपने इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि यही जो है रैंक डिसाइड करता है। बाकी हिंदी और इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है वो जनरली कुछ दिनों में तैयार किए जा सकते हैं, 3 से 4 दिनों में आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। रही बात जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की, तो उसमें जो है टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ में आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दूंगा जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए कि जस्ट आज ही पास होंगे, जिनके बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे कि वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है कि आप हाइलाइटर ख़रीद लीजिए जितना हो सके। हाइलाइटर को आप जो भी बुक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ें, चाहे पीडीएफ से पढ़ें, चाहे कोई यूट्यूब में वीडियोस से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, जो भी पढ़ें आप उसको हाईलाइट कर लें, ताकि उसको आप मंथली बेसिस पे या 15 दिनों के बेसिस पे आप उसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों। क्योंकि पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक बार में ऊपर से नीचे तक पढ़ सकता है, बट जब बात रिवाइज करने की आती है दोस्तों तो काफ़ी लोग पीछे हो जाते हैं, और स्कोर वही करता है जो कि चीज़ें रिवाइज करता रहता है। रिवाइज करेंगे तो स्पीड से रिवाइज हो जाएगी और आपकी चीज़ें भूलेंगे नहीं। मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप रिवीजन वगैरह करते रहेंगे टाइम टाइम पे। चलिए यदि बुक्स की बात कर ली जाए दोस्तों, तो बुक्स में वीवी के सुबोरजीत जो है सॉरी वीवी के सुबुराज जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाएगी। आप यहाँ से जो है इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है यदि आप लें तो बुक्स वगैरह नहीं खरीदें, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स अच्छे से मिल जाएंगे। आप बल्कि वहाँ से स्टार्ट करिए पढ़ना। हो सके तो यूट्यूब को प्रिफ़र कीजिए, मेरे चैनल्स को आप अच्छे से देखिए। मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स दूंगा और तैयारी करवाऊंगा। आपको कोई भी डाउट रह जाती है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के डेली कुछ 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी दिए जाएंगे डेली के डेली। आप वहाँ पे अपने आंसर्स को जो है बता सकते हैं और उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड करते रहिए। यदि कुछ और आगे देखा जाए दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट का एग्ज़ाम्स की जो डेट हैं वो डिक्लेयर हो गई हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही एनसीएल के एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हो जाएंगे। यदि कट ऑफ की दोस्तों बात की जाए तो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ जो थे ड्रिल ऑपरेटर के लिए तो 83 था, ओबीसी के लिए 80 था, एससी के लिए 77 था, एसटी के लिए 71 था। तो ये पिछले साल ऐसा था दोस्तों कि पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, उसके हिसाब से जो कट ऑफ भी थे थोड़े कम थे। लेकिन इस बार का जो पोस्ट वैकेंसी जो है बहुत कम निकली है, उसके हिसाब से थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाने के ही चांस है। तो मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन के हिसाब से दोस्तों जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार 2020 का, तो ड्रिल ऑपरेटर में जनरल के लिए जो कट ऑफ होगा वो 86 to 90 होगा, ओबीसी के लिए 83 to 85 होगा, एससी के लिए 80 to 82 होगा और एसटी के लिए 74 to 78 होगा। यदि इसी तरह ड्रैग लाइन ऑपरेटर की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए जो 2019 का कट ऑफ जनरल के लिए 102 था आउट ऑफ 150 में, ओबीसी के लिए 98, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 84 और 2020 का जो अनुमानित स्कोर जाएगा कट ऑफ का वो 105 से 108 रहेगा। ओबीसी के लिए 101 से 104 रहेगा, एससी के लिए 93 to 96 होगा और एसटी के लिए 87 to 90 होगा। दोस्तों ये वो नंबर हैं जिसके अंदर आपको जो सिलेक्शन की है संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह यदि आगे बात की जाए दोस्तों, तो डंपर, डोज़र, सरफेस, सॉवेल ऑपरेटर्स के लिए देखी जाए तो आउट ऑफ 100 जो है कट ऑफ जो था जनरल का 2019 में 64 था, 58 था, 52 था और 48 था। इसी तरह दोस्तों इसका जो कट ऑफ, क्योंकि इसमें जो है आईटीआई का जो है आपको ग्रेजुएशन, आईटीआई के ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट होने की जो है कंडीशन भी रखता है कि आपको आईटीआई जो है एग्ज़ाम आप क्लियर कर चुके हैं, आईटीआई का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही आप ये दे सकते हैं। इसलिए इसका जो है कट ऑफ दोस्तों बहुत कम जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहें और अपने जो गलतियाँ हैं उनको अनुमानित करते रहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए फ्यूचर में। जो भी गलतियाँ हैं उसको सॉल्व करते रहिए और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यदि कोई डाउट्स वगैरह रह गई हो, क्वेरी रह गई हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप जैसे ही बहुत सारे दोस्त हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
और आप उनसे आसानी से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहिए और डिस्कशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले